नया टॉपिक का नाम है द आइलैंड्स। तो आइलैंड तो आप लोग देखे ही होंगे, नहीं देखे तो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। तो आइलैंड, अगर भारत के आइलैंड की बात करें तो एक तो आइलैंड हमें इस साइड देखने को मिलेगा, लक्षद्वीप जिसे कहा जाता है। और दूसरा जो आइलैंड है, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है, ये हमें देखने को मिलेगा कहाँ पर, इस साइड बे ऑफ बंगाल के साइड, अंडमान और निकोबार आइलैंड, क्योंकि यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पे क्या है, अरेबियन सी। वेरी गुड। तो ये भी ग्रुप ऑफ आइलैंड है। ये सभी जो आप देख रहे होगे अलग अलग छोटे छोटे डिफरेंट यहाँ पे आइलैंड्स, इन सभी ग्रुप को क्या कहा जा रहा है, लक्षद्वीप। और यहाँ पे भी अलग छोटे छोटे आइलैंड्स देखने को मिलेंगे। तो ये सभी पूरे जो ग्रुप हैं, इनको ही पूरे ग्रुप के नाम रख दिया गया अंडमान और निकोबार आइलैंड। ठीक है, ये चीज तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर मैं बताऊं आइलैंड के बारे में बात करूं मैं आप लोगों को, तो आइलैंड वो होते हैं जो चारों तरफ पानी से घिरे होते हैं। तो देख लो, इसके ये भी पूरी तरह पानी से घिरा है, ये भी पूरी तरह पानी से घिरा है। तो छोटी सी आइलैंड की डेफिनेशन होगी। तो दो ग्रुप आइलैंड हमने देख लिया, लक्षद्वीप देख लिया, अंडमान और निकोबार आइलैंड समझ लिया हमने अच्छे से। अब हम एक एक के बारे में उसके और डिटेल्स समझते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे द लक्षद्वीप आइलैंड, इसके बारे में हम समझते हैं। तो अगर हम बात करें तो ये मालाबार जो कोस्ट है, जो कि नियर बाई केरला है, उसके क्लोज हमें लक्षद्वीप देखने को मिलेगा। तो मालाबार कोस्ट का देखो कहाँ है, ये रहा मैप में, केरल भी यही है। ठीक है, तो मालाबार कोस्ट भी यही है हमें। तो इसी के नजदीक क्या बताया जा रहा है, लक्षद्वीप। देखो नियर बाई है कि नहीं, तो यही समझा रहा है। साथ ही साथ क्या बता रहा है कि दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड। ये जो आइलैंड्स आपको देखने को मिलता है लक्षद्वीप वाला आइलैंड, ये कोरल से बना है। किससे बना है, कोरल आइलैंड है, ये कोरल से बना। अब ये स्मॉल कोरल क्या होता है या कोरल क्या होता है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो कोरल जो है, अगर हम बात करें कोरल्स की, तो पहले इमेज शो करता हूँ कि कोरल्स दिखने में कैसे होते हैं। तो ये रहे कोरल्स, कोरल्स का घर है ये। ठीक है, कोरल दिखने में कुछ ऐसे होते हैं, मतलब बहुत छोटे होते हैं, हम उसे देख नहीं सकते, लेकिन कोरल्स मान लो इनका जो घर है, इन्हीं के अंदर ही रहते हैं। बहुत छोटे छोटे रहते हैं और बहुत सारे रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे, हम इनको अपनी ऐसे देख नहीं पाएंगे, इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होगी, जरूरत होगी, तब हम जाके यहाँ पे जो जीवाणु है, जो भी जानवर है, उसको हम देख पाएंगे। तो ये उनका पूरा घर है। ऐसा आपने देखा भी होगा, कभी आपने स्कूबा डाइविंग वगैरह देखी होगी, वीडियो देखी होगी, आपने खुद भी कभी स्कूबा डाइविंग किया होगा, तो आपने ऐसी इमेज जरूर देखी होगी, जो समुद्र के नीचे कुछ इस तरीके का एक अलग ही घास फूस, हमें तो घास ही फूस नजर आता है, तो कुछ इस तरीके से हमें नजर आता है। इसे ही कोरल कहा जा रहा है। ठीक है, अगर हम कोरल पॉलिप्स की बात करें, जो कि कोरल ही है, ये बहुत ही शॉर्ट लिव माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। बहुत ही छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं ये। ठीक है, और ये हम ऐसे देख नहीं पाएंगे, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होगी। ये कॉलोनीज में रहते हैं, तो हमने देखा ये इनकी पूरी कॉलोनी है। ठीक है, अकेले नहीं है, पूरी कॉलोनी झुंड बना कर रहते हैं। और ये अगर हम बात करें तो ये मड फ्री, शैलो और वार्म वाटर में हमें देखने को मिलेंगे। जहां कहीं वार्म वाटर, मड फ्री यानी गंदगी ना हो, पानी एकदम साफ हो, तभी तो एकदम ब्लू जैसा नजर आता है। शैलो मतलब छिलछिला पानी हो, ज्यादा गहरा पानी ना हो। ठीक है, वहां हमें ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, वहां हमें कोरल्स देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। तो यानी यही कंडीशंस होती है जिसकी वजह से कोरल फॉर्म होते हैं, बनते हैं। अगर हम बात करें कोरल की, तो दे सीक्रिएट कैल्शियम कार्बोनेट, यानी अपने से ये क्या निकालते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट ये छोड़ते हैं, लीव करते हैं। यानी ये जो आप पूरा इनका पूरा घर बार देख रहे हो, यहां से क्या निकलता है, कैल्शियम कार्बोनेट ये लोग लीव करते हैं। द कोरल सिक्रेशन एंड देयर स्केलेटन्स फॉर्म अ कोरल डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ रीफ्स। अब ये क्या करते हैं, ये रीफ्स बनाते हैं। रीफ्स कैसे बनाते हैं, ये अपने कैल्शियम कार्बोनेट छोड़ रहे हैं, साथ ही साथ उनका मर जाते हैं, तो उनका स्केलेटन तो वहीं रहता है ना। तो स्केलेटन और अपने ये जो कैल्शियम कार्बोनेट छोड़ते रहते हैं, तो इन्हीं कैल्शियम कार्बोनेट की मदद से, इनके स्केलेटन की मदद से क्या बनता है, रीफ बनता है। क्या बनता है, रीफ। कहने का मतलब कि धीरे धीरे इनका स्केलेटन और कैल्शियम कार्बोनेट धीरे धीरे करके एक परत बनाने लगते हैं, एक लेयर्स पे, लेयर टू लेयर बनाते रहते हैं, और धीरे धीरे करके एक आइलैंड के रूप में फॉर्म हो जाते हैं, जो कि हमें कुछ इस तरीके से नजर आते हैं। इस तरीके से ये आप जो ये देख रहे हो, ये क्या है, ये रीफ है। ठीक है, इसे रीफ कहा जाता है। अब ये जो रीफ होता है ना, इसके भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं।
जैसे सबसे पहले कहा जाता है बैरियर रीफ, फिर आता है फ्रिंजिंग रीफ, और थर्ड क्या बताया जा रहा है, अटॉल्स। ये 3 पार्ट्स में से रीफ को डिवाइड किया गया है। वो रीफ अब हम एक एक करके समझते हैं। तो 3 काइंड्स ऑफ रीफ हैं। किनकी मदद से बनता है हमने पढ़ लिया, कैल्शियम कार्बोनेट और उनके स्केलेटन। किसके स्केलेटन, ये कोरल के स्केलेटन की वजह से। तो कुछ इस तरीके से बैरियर रीफ देखने को मिलेंगे। ऑफ कोर्स इसे बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स तो लग ही जाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बता रहा है, फ्रिंजिंग रीफ, तो फिर कुछ इस तरीके का शेप होता है। एटॉल्स कुछ इस तरीके का नजर आता है। तो ये इमेज के द्वारा समझाया गया कि एटॉल्स के कुछ इस तरीके से रीफ है, फ्रिंजिंग रीफ इस तरीके से नजर आएगा, बैरियर रीफ कुछ इस तरीके से नजर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें तो आपने समझ ली होगी कि कोरल आइलैंड इसे क्यों कहा जाता है, और कोरल आइलैंड क्या होते हैं, इसके रीफ्स जो होते हैं वो कितने पार्ट्स में होते हैं, वगैरह वगैरह। अब और लक्षद्वीप के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। लक्षद्वीप का अगर पुराना नाम देखें तो इसे लैकद्वीप, मिनिकॉय और अमनदीप के नाम से जाना जाता था। बट 1973, कब, मन में बोलो, 1973 को इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है, लक्षद्वीप रख दिया गया। अगर एरिया की बात करें तो ये 32 स्क्वायर किलोमीटर तक का एरिया हमें देखने को मिलता है। कवरती, कावारती, जो भी प्रोनाउंसिएशन हो, यहाँ पे जो आइलैंड हमें देखने को मिलेगा लक्षद्वीप के अंदर, जैसे ग्रुप ऑफ आइलैंड है ना, हमने देखा ना अभी कि यहाँ पे क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ आइलैंड हमें देखने को मिलते हैं। बहुत सारे आइलैंड हैं, इन पूरे ग्रुप को ही लक्षद्वीप कहा है। तो इसी ग्रुप आइलैंड का एक पार्ट है जिसका नाम है कवराती आइलैंड, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है लक्षद्वीप का। यानी कहने का मतलब सारी जो चीजें होती हैं लक्षद्वीप के बारे में वो इसी आइलैंड यानी कवराती आइलैंड से मैनेज की जाती है। जैसे भारत देश के अंदर दिल्ली से पूरे देश को संभाला जाता है, उसी तरीके से लक्षद्वीप को संभालने की जिम्मेदारी कवराती आइलैंड को दे रखी है। यहाँ पर इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है, यहीं से पूरी चीजें मैनेज होती है लक्षद्वीप के बारे में, ठीक है। अगला पॉइंट क्या बता रहा है कि दिस आइलैंड ग्रुप हैज ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। तो यहाँ पे आपको फ्लोरा और फौना की बहुत डाइवर्सिटी देखने को मिलेंगी। यहाँ पे एनिमल्स की बात करें, पौधों की बात करें, फ्लावर्स की बात करें, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। अब देखो अक्सर बच्चे फ्लोरा फौना में कंफ्यूज रहते हैं। तो फ्लोरा मतलब क्या होता है, फ्लावर आ रहा है, समझो, तो फ्लावर समझ आना पौधों से रिलेटेड। जब ये पौधों से रिलेटेड है तो दूसरा क्या होगा, एनिमल से रिलेटेड, ठीक है, ठीक है। फौना मतलब एनिमल, फ्लोरा इसमें फ्लो आ रहा है तो आप समझ जाना फ्लावर, तो यानी पौधों से रिलेटेड। तो ऐसा आप छोटी सी ट्रिक है, मुझे आई दिमाग में आ गया सडनली, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी, ठीक है। तो अगला पॉइंट क्या बताता है कि यहाँ पे हमें पित्ती आइलैंड भी हमें देखने को मिलेगा। पित्ती कह लो, पिट्टी कह लो, जो भी आप प्रोनाउंस करो उसे, ऐसा आइलैंड भी हमें देखने को मिलेगा। ये एक अनहैबिटेड आइलैंड, अनहैबिटेड आइलैंड ऐसे आइलैंड होते हैं जहां पे कोई भी मनुष्य नहीं रहता, इंसान नहीं रहते। यहाँ पे आपको एक बर्ड सेंचुरी भी देखने को मिलेगी। अब बर्ड सेंचुरी क्या होती है कि जैसे जानवर होते हैं उनको ग्रो करने के लिए नेचुरल कंडीशंस चाहिए होती है, तो उस वो कंडीशंस यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। साइंटिस्ट वगैरह नजर रखते हैं, कोई जानवर बीमार वगैरह हो जाता है तो देख रेख वगैरह करते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक हमें बर्ड सेंचुरी भी देखने को मिलेंगी पित्ती आइलैंड के अंदर। हालांकि यहाँ पे बर्ड भले ही नाम है लेकिन बर्ड ही नहीं पाई जाती, और भी डिफरेंट टाइप ऑफ जीव जो जंतु होते हैं वो भी आपको बर्ड सेंचुरी के अंदर देखने को मिल जाएंगे। अगर आप कभी बर्ड सेंचुरी विजिट किए होंगे तो आपको ये पता होगा। अब दूसरे आइलैंड की तरफ मूव करते हैं। जो दूसरा ग्रुप ऑफ आइलैंड है उसका नाम है द अंडमान और द निकोबार आइलैंड। तो जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा, बे ऑफ बंगाल के अंदर। हमने डिस्कस कर लिया, बे ऑफ बंगाल में हमें अंडमान और निकोबार आइलैंड देखने को मिलेगा। जो नॉर्थ का हिस्सा है, क्योंकि ऊपर नॉर्थ है नीचे साउथ है, आपने मैप में पढ़ा होगा, इधर ईस्ट है इधर वेस्ट है। तो ईस्ट वेस्ट छोड़ो, अभी नॉर्थ और साउथ पे फोकस करो, क्योंकि ऊपर का हिस्सा नॉर्थ में पड़ रहा है। तो नॉर्थ में क्या देखने को मिल रहा है, अंडमान आइलैंड। साउथ में क्या पड़ रहा है, निकोबार। तो इसे हम नॉर्थ और इसे हम साउथ के बेस पे भी डिवाइड कर सकते हैं। यानी नॉर्थ पे कौन सा आइलैंड मिलेगा, अंडमान, ठीक है। अगर साउथ की बात करें तो साउथ में हमें कौन सा आइलैंड देखने को मिलेगा, निकोबार आइलैंड देखने को मिलेगा। तो अब इसमें क्या बताया जाता है कि बिगर इन साइज एंड मोर न्यूमरस एंड स्कैटर्ड, कि बहुत ही ज्यादा साइज में बड़े होते हैं, ठीक है। ये आइलैंड होते हैं, इनका साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है, काफी लंबे चौड़े आइलैंड ये देखने को मिलेगा, और काफी फैला हुआ है। तो आप देख भी सकते हो कि काफी यहाँ से लेके कितना ज्यादा स्ट्रेच है।
साथ ही भारत को ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करता है, यानी दुश्मनों को दांत खट्टे करने के लिए, दुश्मनों को बैंड बजाने के लिए भारत देश को सबसे अच्छा स्ट्रेटेजिक लोकेशन ये प्रोवाइड करवाता है, अंडमान और निकोबार आइलैंड। ठीक है, ये हमारी जो नेवी है उसको भी एक पावर देती है। क्या कैसे, और इसके बारे में आपके बुक में भी नहीं है और आप लोग के लिए अभी जानना भी जरूरी नहीं है। अभी मेन चीजों पे फोकस करो जो समझाया जा रहा है बस। स्ट्रेटेजिक लोकेशन इतना समझ लो कि बैंड बजाने के लिए काफी है। यहाँ पे हमें फ्लोरा फोना, वही फ्लोरा भी समझाया। फ्लोरा मतलब क्या? फ्लावर, मन में बोलो, गुड। अगला है फोना। फोना हमें देखने को मिलता है FA है, ठीक है, FAWN है। तो फोना मतलब क्या है? यहाँ पे एनिमल्स। तो यहाँ पे हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है एनिमल्स की और अलग अलग पौधों वगैरह की। इस आइलैंड की बात करें तो इक्वेटर के आइलैंड क्लोज है। तो इक्वेटर का है अपना, ये रहा इक्वेटर, ठीक है। अपना भारत ये रहा, इक्वेटर ये रहा, आइलैंड यहाँ पर है, यहीं पर आइलैंड है ना, तो ये नियर बाई है, तो ये कहा जा रहा है। ये तो हमने मैप में भी समझ लिया। इसीलिए वजह से क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है इक्वेटेरियल क्लाइमेट। अब ये इक्वेटेरियल क्लाइमेट क्या होता है इसके बारे में आपको ज्यादा मैं डिटेल में तो नहीं समझाऊंगा, लेकिन क्योंकि वर्ड आ चुका है तो मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि इक्वेटेरियल क्लाइमेट उस क्लाइमेट को कहा जाता है, या ये क्लाइमेट ऐसे क्लाइमेट को रेफर करता है जहां पर आपको हॉट भी देखने को मिलेगा, गर्मी भी देखने को मिलेगी, और यहाँ आपको बारिश भी देखने को मिलेगी। यहाँ पे गर्मी भी हो रही है, बारिश भी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ का जो टेम्परेचर होता है, वो ह्यूमिडिटी यहाँ पे आपको देखने को उमस जैसे आपको देखने को मिलेगी, बारिश और धूप का मिक्सचर, ठीक है। और क्योंकि बारिश यहाँ पे बहुत ज्यादा हो रही है तो यहाँ के फॉरेस्ट ना आपको थिक देखने को मिलेंगे, यानी जंगल हरे भरे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। क्लियर? बारिश को, जंगलों को क्या चाहिए? खूब ढेर सारी बारिश, तो ढेर सारी बारिश यहाँ हो जाती है, तो इसी वजह से यहाँ हमें जंगल देखने को मिलते हैं। अगला है डू यू नो में क्या बताया जा रहा है कि इंडिया के अंदर केवल अगर आपको एक्टिव वॉल्केनो देखना है, वॉल्केनो, तो वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? बैरन आइलैंड में देखने को मिलेगा। और ये बैरन आइलैंड कहाँ पे? अंडमान और निकोबार आइलैंड के पास, ठीक है। तो अंडमान और निकोबार का जो आइलैंड है वहीं पर आप बैरन आइलैंड अगर इंटरनेट पे डालोगे तो आपको मिल जाएगा, यहाँ पर एक एक्टिव वॉल्केनो पाया जाता है, ठीक है। तो ये तो रहा, जैसे ये तो ग्रुप है ना, तो इन ये तो आप देख सकते हो इनके नाम भी रखे गए हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे आइलैंड है ना, इनके नाम भी रखे गए हैं। ये तो वैसे आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे, अभी इनके नाम क्या है वगैरह वगैरह, अभी ये सारी चीजें नहीं समझ, जितना दिया गया है उतना समझना है, बस अच्छे से समझना है, ज्यादा ज्यादा चीजें नहीं समझनी। जितना दिया है उतना समझना है और अच्छे से समझना है। इसी के साथ ये चैप्टर तो आपका होता है कंप्लीट। अब इससे रिलेटेड मैं इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाऊंगा, जैसे MCQ वगैरह आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं इससे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह क्या है, उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो आपको नोटिफिकेशन आएगी, या तभी तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर आसानी से ढूंढ कर मिल जाएगी आपको, वरना आप कहाँ कहाँ ढूंढोगे। तो सबसे बढ़िया सब्सक्राइब करो। वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन पे कमेंट करो। और भी दूसरे चैप्टर्स की वीडियो बनी है, उन चैप्टर्स को पढ़ो और अपना सिलेबस कंप्लीट करो, है ना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए बाय बाय।